मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस बीच भगवान राम की प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जोरदार तैयारियां चल रही है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर फिर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जिस तरह से लोगों में आकर्षण है, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई जाएगी। लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कयास लगाने शुरू हो चुके हैं। हथाइयों पर चर्चाएं आम है और अभी फ़िलहाल प्रारंभिक तौर पर हम कयास ही लगा सकते हैं और जो कयास हथाइयों से लोगों की ज़ुबान से निकल कर के सामने आते हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये कयास 100% राइट हो ऐसा लगता नहीं, लेकिन इनमें से कुछ कयास सही भी हो सकते हैं। लोकसभा में मारवाड़ में क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण को लेकर के अपने समीकरण बैठाने में लगी है, तो अधिकांश सीटों पर संकेत मिलने लगे हैं तैयारियां देख करके। सबसे पहले बात करें जाटलैंड नागौर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मृधा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जबकि कांग्रेस मुकेश भाकर पर दांव खेल सकती है। रालोपा से हाल ही में विधायक बने हनुमान बेनीवाल आपको लोकसभा चुनाव में उतरते नज़र आएंगे। देखते हैं वे खड़े होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल खड़े होंगे। रालोपा तो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है। 25 में से 5 सीटों पर रालोपा उन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी खड़ा कर रही है जहां पर जाट बिरादरी के वोट ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि हमने कल ही बताया था कि माफ़ कीजिए कि जोधपुर से इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी सीट बदल सकते हैं और ऐसे कयास है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जालोर से चुनाव लड़ सकते हैं और जोधपुर से राजघराने की हेमलता राजे चुनावी मैदान में दिखाई दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कारण उन्होंने हाल ही में रामदेवरा तक पदयात्रा की है और राजघराने की सीढ़ियां उतर करके पदयात्रा करने वाली वे राजमाता कृष्णा कुमारी के बाद में दूसरी महिला है और राजघराने का अपना लगाव जोधपुर की जनता से है। ये कयास हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो उनके सामने निसंदेह कांग्रेस भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दांव खेल सकती है और अशोक गहलोत और हेमलता राजे के बीच में चुनावी संग्राम देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कांग्रेस हरीश चौधरी पर दांव खेलेगी तो भाजपा कैलाश चौधरी पर और रालोपा उम्मीदवार राम पर दांव खेलेगी। यानी तीनों ही नेता जाट होंगे और जाट लैंड में जाटों में ही आपसी टकराव होगा। अगर हम बात करें चूरू से,
तो राजेंद्र सिंह राठौर जो कि विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, सांसद के रूप में खड़े होंगे। तो कांग्रेस रफीक खान पर दाव लगाएगी। अब बात करें, अगर हम जालोर से गजेंद्र सिंह शेखावत अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस भी रतन देवासी पर दाव खेल सकती है। बीकानेर की रिजर्व सीट पर अर्जुन राम मेघवाल भाजपा के प्रबल दावेदार हैं, तो कांग्रेस में मदन गोपाल पर दाव खेला जा सकता है। इस तरह से प्रारंभिक कयास हमने आपको कुछ बताए हैं, जिसमें सबसे चर्चित नाम जोधपुर का है, जहां से राजघराने की हेमलता राजे चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक हेमलता राजे ने हालांकि ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने रामदेवरा तक पैदल यात्रा करके राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा जरूर की थी। उनसे मिलने रामदेवरा में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आए थे और उनसे मुलाकात भी हुई थी। दोनों के बीच में क्या मंत्रणा हुई ये अभी भी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि हेमलता राजे अगर जोधपुर से चुनाव लड़ती है तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी। जोधपुर की जनता राजमाता कृष्ण कुमारी को पहले संसद भेज चुकी है और महाराजा हनुमंत सिंह को भी जीता चुकी है, जबकि उनका चुनाव परिणाम भी नहीं आया था और वे मौत का शिकार हो गए थे। तो उस समय बाद में जब परिणाम आया, हनुमंत सिंह विजेता घोषित किए गए थे। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर के हाजिर हो, उसके पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।